नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज है 12 अगस्त 2026 और दिन है बुधवार का। और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरें। बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि जैसे ही अगस्त का महीना आता है और इसकी शुरुआत होती है, बहनों को खुशियां मिलना, उपहार मिलना शुरू हो जाता है। जहां एक और सावन का महीना चल रहा है, इसी महीने में रक्षाबंधन का त्यौहार आता है। बहनों की राशि को बढ़ाया जाता है और उनको बोनस के रूप में भी पैसा दिया जाता है। लेकिन उस बोनस से पहले और उनकी लाडली बहन योजना की 39वीं किस्त से पहले कल 2 प्रकार की राशि बहनों के खाते में जमा की गई, जिसका बहनें पिछले 2 महीने से इंतजार कर रही थी। मैं बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की उन 90 लाख से अधिक बहनों को जिनको उज्ज्वला योजना के तहत गैस रिफिलिंग की जाती है और जो सब्सिडी होती है उसका पैसा नहीं मिल रहा था। बहनें सोच रही थी कि इस योजना का पैसा कब मिलेगा। तो उन 90 लाख बहनों के खाते में कल 35 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफ़र की गई, जिसको हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफ़र किया गया। वहीं मैं बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की उन 90 लाख से अधिक बहनों को जो इंतज़ार कर रही थी पेंशन का, यानी इनकी 2 महीने से वृद्धावस्था की पेंशन, विधवा पेंशन और जो पेंशन राशि होती है वो अटकी हुई थी और उनके खाते में पैसे नहीं आ रहे थे। तो बहनें सोच रही थी ये पैसा कब मिलेगा। तो कल ही उनके खाते में लगभग 211 करोड़ रुपए की राशि उन 90 लाख से अधिक बहनों के खाते में पिछले 2 महीने की पेंशन जून और जुलाई की उनके खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दी गई। अब मैं बताना चाहता हूं, बाकी मध्य प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख बहनों को जो इंतज़ार कर रही हैं कि 39वीं किस्त कब मिलेगी, इस किस्त में कितना पैसा मिलेगा, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, रक्षाबंधन का त्यौहार और इस त्यौहार पर मिलने वाली बोनस राशि वो कितनी रहने वाली है। क्या योजना का पैसा बढ़ाया जाएगा? जैसे पिछली बार जो बोनस 250 रुपये दिया गया था, तो क्या इस बार बोनस की राशि को 500 किया जाएगा? जो पिछली बार और पिछले साल जो बढ़ाया गया था 1250 से 1500 किया गया था, तो क्या इस बार ये राशि 1500 से 1750 होगी या फिर 2000 या 3000 तक पहुंचाया जाएगा? तो बहनों, आज अपन तमाम प्रकार की बातें आप इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ के साथ आज इस वीडियो में उन बहनों की बात करेंगे जो बहनें इस योजना से वंचित हैं, यानी जिनका नाम अभी भी इस योजना में दर्ज नहीं है और आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि तीसरा चरण कब शुरू किया जाएगा और कब वो इस योजना का लाभ ले सकेंगे। तमाम बातें आज अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। बहनों, मैं बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश की उन 1 करोड़ 25 लाख बहनों को इस योजना की 39वीं किस्त की राशि आज दोपहर 2 बजे बाद इसके लिए सोशल मीडिया और तमाम चीज़ों पे इसकी घोषणा हो जाएगी। ये राशि का पैसा कल आपको 13 अगस्त को देखने को अपने खाते में मिल सकता है, क्योंकि 15 अगस्त से पहले डॉक्टर मोहन यादव जी इस योजना का पैसा जारी करेंगे। साथ ही साथ बोनस राशि का जो पैसा है वो आपको 20 अगस्त के समथिंग जारी किया जाएगा, क्योंकि राखी इस बार रक्षाबंधन 28 अगस्त का है और 28 अगस्त से ठीक 8 दिन पहले बहनें अपनी रक्षाबंधन की तैयारियां कर सकें, कपड़े, मिठाइयाँ, राखियाँ जो भी खरीदना चाहती हैं वो खरीद सकें। इसलिए 20 अगस्त को इस योजना का पैसा जारी किया जाएगा। अब कितना दिया जाएगा वो मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आइए सुनते हैं पहले क्या कह रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव जी इस योजना को लेकर के। मेरी हजारों हजार ये बहनें दोनों हाथ जोड़ करके सभी बहनों को प्रणाम करता हूं और आपका आशीर्वाद चाहता हूं। सावन का महीना धीरे 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 करके पूर्णिमा की तरफ बढ़ रहा है। जैसे हमारा वर्तमान का शुक्ल पक्ष का ये समय चंद्र देवता के लिए धीरे धीरे कलाएं बढ़ते बढ़ते चंद्रमा की आभा चमक आनंद बढ़ाते हुए जैसे पूर्णिमा की तरफ बढ़ता है, ऐसे ही बहनों का, भाइयों का ये जो आनंद रक्षाबंधन के उत्सव मनाने का रहता है, इसकी कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती है। जोरदार अभिनंदन रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर। सारे त्योहारों का अगर कोई राजा है तो हाँ, हमें गर्व है। सनातन धर्म में सबसे बड़ा प्रेम के 2 धागे बांधने का ये रक्षाबंधन का महापर्व है। इसका कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती है, इतना पवित्र त्योहार है। भाई और बहन का अमिट संबंध, और उसके बारे में हम कल्पना करें, जब छोटे छोटे थे तो घर में बुआ जी आती थी पिताजी को राखी बांधने के लिए, और ऐसा लगता था घर में जैसे दिवाली आ गई। बुआ जी के आने के साथ
सारा घर यहां से वहां दौड़ मारते हुए बच्चे और अपना जो आनंद के साथ बुआ जी के थैली में छिपी हुई राखियां और मिठाई के डब्बे और हर भांजे भांजी के लिए, भतीजे भतीजी के लिए, हर एक के लिए कुछ न कुछ रखती थी। थोड़े और बड़े हुए तो अपने को अपनी बहन से, बहन और भाई के संबंध में माता पिता समझा के जाओ, बहन की शादी हो गई है, लेके आना, बहन को ससुराल में बुलाने जाना और जिया जी को भी प्रणाम करना, घर वालों को नमस्कार ढंग से करना और बहन को भी इज्जत से लेके आना। अब बहन से साल भर में कभी कभी टाइम नहीं मिला और एक ही बार गए साल में, जैसे ही भाई को आते देखा, बहन के मुंह पे आनंद तो छाता है, लेकिन बहन मुंह बचका के अब फुर्सत मिली है, जाओ वापस जाओ, मेरे को नहीं आना, इतना टाइम मिल गया तुमको, अब राखी बांधना है तो याद आ गई, मेरे को नहीं बांधना, अब अपन लगे चिरोरी करने, बहन चलना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा, मेरे से गलती हो गई, अगली बार कान पकड़ता हूं, आप जो कहोगी वो सब करूंगा, जो आप मांगोगी सब दिलाऊंगा। बहन तो होती भाई के लिए भगवान बराबर, सारे पाप माफ कर देती कि चल भैया चलती हूं, अब तो ध्यान रखना। और वो जो आनंद आता है घर के अंदर बहन के साथ का, कभी कभी कल्पना करो, हम सब घर के अंदर भी माँ के साथ बेटी का मिलन और भाई के साथ बहन का मिलन, और सबसे ज्यादा घर में बेटी पांव रखे और पिता की आंख में जो चमक आती है, वास्तव में वो भगवान के आने से भी नहीं हो सकती है, ये पक्की बात है, इतना आनंद छा जाता है। बेटियों का माँ से, बेटियों के पिता से, सबसे ज्यादा पिता से जो संबंध होता है, हमारे घर के अंदर, हमारे अपने परिवार में पत्नियां भी ध्यान रखती है, लेकिन बेटी के आने के बाद बेटी से ज्यादा पिता को कोई सुख नहीं दे सकता है। जितनी पिता की चिंता बेटियां करती, भले ही ससुराल में भी है, आजकल तो मोबाइल का जमाना आ गया, पहले टेलीफोन पे, और टेलीफोन नहीं तो चिट्ठी लिखते हुए लगातार अपने ससुराल की भी चिंता करती और मायके की भी चिंता करती। दोनों घर का अगर कोई ध्यान रखती है तो हमारी बहनें रखती है, हमें इस बात का आनंद है और इस बात का गर्व भी है। और हमारे तो धर्मों में भी लिखा है, बेटे के लिए पुत्र रत्न होना उस घर और गौरव के लिए मान सकते हैं, लेकिन जिस घर में कन्या नहीं हो, जिस घर में बेटी नहीं हो, वो घर भी अधूरा रहता है, वो घर के अंदर परमात्मा का पूरा सुख नहीं मिलता है। जिस घर में भाई और बहन सब हो, उस घर को स्वर्ग के बराबर माना गया है, वो आनंद ही अलग प्रकार का हो जाता है। आज के इस दौर में इसकी महत्ता और बढ़ गई है, जब चारों तरफ का माहौल अलग प्रकार के दौर से गुजर रहा है, अलग प्रकार की दुनिया है, लेकिन हजारों साल से भारत और भारत के लोगों ने अपने परिवार परंपरा में, कुटुंब परंपरा में, रिश्ते नातों के आधार पर ऋषि मुनियों ने हमारे घर की एकता बनाने के लिए एक एक रिश्ते जो बनाए हैं, उन रिश्तों का अपना महत्व है। अंग्रेजी में बहुत छोटे छोटे शब्द हैं, इतना दरिद्रता के साथ होते हैं, अंकल आंटी में सब निपट जाते हैं, लेकिन एक एक रिश्ते को परिभाषित करने का जो आनंद है, ये हमारी अपनी भाषा में आनंद है। जोरदार अभिनंदन करो जो भांजे का आनंद है, जो भांजी का शब्द है। भांजी का तो विवाह करना अपने भाई के लिए अपनी बेटी के विवाह से ज्यादा बेहतर होता है। एक भांजी का विवाह करना ये सौभाग्य की बात होती। भांजे भांजी का विवाह अपने मामा के यहाँ हो जाए, इससे बढ़कर के कौन सा पुण्य का काम होगा। ये जो रिश्ता होता है, बहन से भी संबंध अपना भाई बहन का तो है ही, लेकिन भांजे भांजी को अपने सगे बेटे बेटी से बढ़कर मानते। अगर ऐसी संस्कृति कोई है तो भारतीय संस्कृति है,
जोरदार अभिनंदन करो अपनी भारतीय त्योहार और व्यवहार के लिए। तो जैसा कि बहनों आपने सुना, इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत खास होने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग ही बहनों को इस योजना के कल ही पेंशन का पैसा और साथ ही साथ जो रिफिलिंग सब्सिडी होती है, गैस का पैसा होता है, वो बहनों को जारी कर दिया गया। और अभी तो रक्षाबंधन का त्यौहार 39वीं किस्त मिलने के अभी बाकी है, क्योंकि अगस्त का महीना बहनों के लिए बहुत ही खास होता है, बहुत खुशियाँ लेके आता है। सावन का महीना होता है, तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो ये महीना बहनों के लिए स्पेशल बन जाता है। तो बहनों मैं बताना चाहता हूँ, अब इस योजना का पैसा सरकार बढ़ाने की सोच रही है। जहाँ बहनों को 1500 रुपये मिल रहे हैं, अब इस योजना का पैसा 2000 तक किया जा सकता है, क्योंकि पिछली बार 250 बढ़ाए गए थे, तो इस बार इस योजना का पैसा 500 बढ़ा सकती है, क्योंकि सरकार को 3 साल का समय हो चुका है और अब 2 साल सरकार के पास बाकी हैं। और सरकार ने इन 3 साल के अंदर मात्र 1000 से 1500 यानी 500 रुपये राशि को बढ़ाया है और राशि को 3000 तक लेके जाना है। तो सरकार इस बार इस पैसे को डबल, यानी पिछली बार 250 तो इस बार 500 बढ़ाने की सोच रही है। और साथ वहीं बात करें बोनस की, तो बोनस को भी इस बार 250 से 500 किया जा सकता है, क्योंकि महंगाई बहुत स्तर पर बढ़ चुकी है। बहनों के भी लगातार डॉक्टर मोहन यादव से भी सवाल होते रहते हैं कि महंगाई इतनी लेवल बढ़ चुकी है, तो इस योजना का पैसा बढ़ाया जाए, साथ ही साथ बोनस राशि को 250 से 500 किया जाए, क्योंकि आज के समय में 250 रुपये के अंदर तो किसी भी त्यौहार को बनाना, चाहे वो छोटा त्यौहार हो चाहे वो बड़ा त्यौहार हो, जबकि रक्षाबंधन तो एक बहुत बड़ा त्यौहार है, उसको सेलिब्रेट करना, उसको मनाना आसान नहीं होता है। तो कम से कम इस योजना का पैसा 500 रुपये बोनस के रूप में ज़रूर दिया जाना चाहिए। हमारा भी सरकार से यही कहना है कि 500 रुपये तो बहनों को एटलीस्ट कम से कम दिया जाए, जिससे बहनें एक अच्छा और सही तरीके से त्यौहार बना सकें, अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांध सकें, अपने छोटे बच्चे अपने घर वाले परिवार वालों के साथ में अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। आपका क्या मानना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस बार बोनस की राशि आपको कितनी मिलनी चाहिए, जिससे आप अधिक से अधिक मैसेज करेंगे, अधिक से अधिक कमेंट करेंगे, तो आपका ये सवाल है हम सरकार तक ज़रूर पहुंचाएंगे, जिससे कि आपका बहनों का इस योजना का पैसा बढ़ाया जाए और बोनस राशि को भी ज़्यादा दिया जाए। आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तथा चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।